ओके, तो मैंने कल आपको ये पूरा डेरिवेशन बताया था। इसको याद रखने का तरीका मैं आपको क्या बता रहा था कि बस ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आपको अगर याद रह जाता है तो आप पूरा याद रख सकते हो। जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा, फिर या तो पाई माइनस इनपुट आएगा या तो फिर माइनस पाई माइनस इनपुट आएगा। 3 तरह के आंसर हो सकते हैं। अब उन तीनों तरह के जो आंसर्स होते हैं वो किन किन एक्स के लिए होते हैं, काफ़ी आसान है। -1 से पहले ये आंसर आएगा, ये 1 के बाद आएगा, ये -1 से 1 के बीच में आएगा, है ना। तो तरीका क्या रहेगा कि जब आप बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन लफड़ा, दिस इज इक्वल टू लफड़ा। बोर्ड एग्जाम के लिए लफड़ा ही होगा हमेशा। आपको ये बाकी के केसेस जो है वो बोर्ड एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप लोग समझो या याद रखो। समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो यहाँ पर लफड़े की जगह क्या है, 2 थीटा। एज यू कैन सी ये 2 थीटा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 2 थीटा। वही लिखा है ना, 2 इंटू थीटा। थीटा यहाँ पे tan इनवर्स एक्स है, क्योंकि एक बार मैं नीचे स्क्रॉल करके बता देता हूँ, हम लोगों ने थीटा को एक्स को tan थीटा यहाँ पे पुट किया था ना, ताकि एक फॉर्मूला बन जाए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स एक्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 थीटा, दैट इज 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स। सॉर्टेड है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन हम पूरा नहीं देखेंगे, पूरा डेरिवेशन तो अपन नहीं देखेंगे, बट मैं आपको लिखवाऊंगा ज़रूर, है ना। अच्छा, कॉज इनवर्स का पूरा डेरिवेशन हम लोग देख लेंगे, उसके बाद अपन पूरा डेरिवेशन नहीं देखेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, नोट डाउन करिए मेरे साथ। क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, दो चीज़ें आएगी, या तो ये 2 थीटा, ये क्या आएगा, या तो 2 थीटा आएगा या तो -2 थीटा आएगा, ठीक है। ये सबसे आसान है याद रखने के लिए। ये 0 से बड़ा या बराबर के लिए, ये लेस दैन 0 के लिए। मैं इसके बारे में 2-4 पॉइंट लिख लेता हूँ पहले, 1 2 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं अपन। अच्छा, आप लोग मुझे टाइप करके बताइए प्लीज़, अगर आप जल्दी टाइप कर सकते हैं तो। कैन यू टेल मी इफ दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है आपके सामने, दिस फंक्शन, दिस इज इवन और ऑड, कैसे बताएंगे। इवन ऑड करने के लिए क्या होता है, दुनिया में जिधर जिधर एक्स है वहाँ माइनस एक्स रख दो, माइनस एक्स रख दो। अगर दोबारा वही फंक्शन आ जाता है तो इवन है, अगर माइनस के साथ आता है तो ऑड है ना। तो अपन ने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सब आपको मन में करना, पूरा मेंटली करना है। और 1 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, वही आ गया ना फंक्शन। अरे यार, कॉज इनवर्स के सामने अंदर अपन ने जो भी रखा है एज इट इज आ गया, तो माइनस एक्स रखने पर एज इट इज आता है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इवन है। ये चीज आपको मेंटली करना है विद इन 2 सेकंड्स, 2 सेकंड में। देखो ना फटाफट, माइनस एक्स रखा कुछ चेंज नहीं आया, इधर माइनस एक्स रखा कुछ चेंज नहीं आया, खत्म, इवन, है ना। अच्छा, ये फंक्शन बाउंडेड आता है, जो मैं आपको थोड़ी देर से समझाऊंगा। बाउंडेड मतलब इसकी रेंज में माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी जैसा कुछ भी आइटम नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। है ना, गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग तो यार एकदम होशियार हो गए, सबके सब इवन जवाब दे रहे हो। निखिल, कशिश, आदित्य, सागर, अथर्व, गजब, ठीक है। तो इसका डोमेन निकाल लेता हूँ मैं, रेंज निकाल लेता हूँ, काम हो जाएगा अपना। अच्छा, डोमेन कैसे निकालेंगे और रेंज कैसे निकालेंगे, और इसका डेरिवेशन आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला डेरिवेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद में डायरेक्ट रिजल्ट सारे लिख दूंगा, है ना, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बार ग्राफ पता होना चाहिए, कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स का, है ना, कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स का। काफी भयानक ग्राफ होता है, ये सारे ग्राफ काफी डरावने होते हैं,
याद नहीं होते जनरली, है ना। लेकिन मैंने बताया जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता था, माउंटेन जैसा, ये भी माउंटेन जैसा होता है। बस ये माउंटेन जो होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा हमेशा, ये ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, है ना। और ये जितने भी इसके वैल्यूज आ रही है या नीचे वाला पीक आ रहा है वो सारे और सॉरी इवन पाई है, जैसे 2 पाई, अगला 4 पाई, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये -2 पाई हो गया याद, है ना। इसी चीज को अगर मैं दिन में 5 बार सोचूंगा, 5 बार अगर मैं दिन में इसे सोचूंगा तो याद हो जाएगा ना। चलिए, तो ये वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। मेरा दिल कह रहा है ये y इज इक्वल टू -x होगी। अच्छा, ये -x को मैं शिफ्ट करके पाई 2 पाई पे रख देता हूँ, तो लाइन क्या हो जाएगी, पॉइंट -x, है ना। तो पॉइंट -x। अच्छा, और ये भी क्या हो जाएगी, पॉइंट -x। ड्रॉ मत कर लेना गधों की तरह, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ये x को अगर मैंने शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया y इज इक्वल टू एक्स को, तो कहाँ पर आ गया अपन 2 पाई पे, तो ये x माइनस पॉइंट होगा। सीधी लाइन है ना, तिरछी लाइन के लिए पॉइंट -x होता है, सीधी लाइन के लिए क्या आ जाता है, x माइनस पॉइंट। देख रहे हो कितनी आसानी से ये ग्राफ बना दिया मैंने। मुझे इस ग्राफ का बस इतना याद था कि माउंटेन्स आते हैं और माउंटेन्स का जो नीचे वाला बॉटम या वैलीज जो आती है दैट इज, और इवन पाई, सॉरी इवन पाई पे सारा आपको ये नीचे वाला पॉइंटेड वाला पार्ट मिलेगा। बस इतना याद था, उससे मैंने पूरा ग्राफ बना डाला और हार्डली मेरे को 30 सेकेंड्स लगा ग्राफ बनाने में। समझ रहे हैं क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं, जल्दी निकल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसका डोमेन निकाला। डोमेन मतलब क्या होता है, आप एक चीज़ समझो बच्चों, कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कॉज इनवर्स लफड़ा है मेरे पास, ठीक है, आई हैव अ फंक्शन जो कि है कॉज इनवर्स ऑफ लफड़ा, तो आप क्या बोलोगे, कॉज इनवर्स के सामने जो लफड़ा है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, बोलोगे या नहीं, बिल्कुल बोलोगे। अच्छा, व्हाट इज लफड़ा, ये पूरा आइटम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैंने रख दिया, ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये वाली इनइक्वालिटी तो आपकी घर की काम वाली बाई भी सॉल्व कर लेगी, बहुत ईजी है। कैसे करेंगे, ये नीचे वाली चीज़ क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी को और इस इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना होता है। ये डबल इनइक्वालिटी में इंटरसेक्शन लेते हैं अपन लोग, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटरसेक्शन मतलब एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, हाँ, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब 1 इज ग्रेटर देन -1। 1 -1 से बड़ा होता है क्या, हाँ बिल्कुल बड़ा होता है, तो नॉनसेंस नहीं हुआ, ये हो गया x बिलोंगिंग टू r। मतलब ये वाली इनइक्वालिटी जो है वो ऑल रियल नंबर के लिए ट्रू है, क्योंकि अब हमेशा आपको ये मिलेगा उससे 1 -1 से बड़ा। एंड यहाँ पे आ जाएंगे अपन, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा। आप बताइए, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर 0 से बड़ा होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है, और 0 भी हो सकता है, तो इसका मतलब भी ऑल रियल नंबर आ जाएगा। ऑल रियल नंबर और ऑल रियल नंबर का इंटरसेक्शन मतलब ऑल रियल नंबर, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी x बिलोंगिंग टू r, ठीक है। रेंज निकाल सकते हैं अपन, देखो रेंज निकालने के लिए, चलो पहले आप ये छाप लो, रेंज कैसे निकालना है आपको, जब भी आपके सामने f ऑफ g ऑफ x आता है और अंदर वाले फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है बाहर वाला फंक्शन, तो अंदर वाले फंक्शन की जो रेंज होगी वो बाहर वाले के लिए डोमेन का काम करेगी। जो अंदर वाले का आउटपुट होगा, जो अंदर वाला उल्टी करेगा वो बाहर वाले के लिए इनपुट हो जाएगा ना, समझ पा रहे, बस तो वही वाला फंडा अपन लगाएंगे।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो अपने पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका रेंज निकालेंगे पहले, और इसका रेंज कॉस इनवर्स के लिए डोमेन का काम कर रहा है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको कंसोल्व में। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका अब रेंज निकालने का काम करते हैं अपन। तो रेंज कैसे निकालिएगा, रेंज निकालेंगे अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज निकालो पहले। इसका रेंज अगेन आपको पता है ना, कौन है बेस्ट कैंडिडेट इस वर्ल्ड में इसका रेंज निकालने के लिए, सबको पता है। हाँ, ये अपन ने बहुत किया सॉल्व। इसको y मान लो, और x तो रियल आ ही गया, अभी अभी मैंने आपको निकाल के दिया है। x तो रियल आ ही गया है ना, अभी तो निकाला यार, ये कहाँ गया। हाँ, कर दो सॉल्व इसको। तो क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर, वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, राइट है, बी स्क्वायर। सोचने दो यार, तुम लोग में पीछे पड़ जाते हो एकदम। मैंने क्या करा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी पलट भी जाएगी। तो वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा वाई बिलोंग्स टू माइनस 1 टू प्लस 1। अब ध्यान से देखिए प्लीज, पहले छोड़ दो लिखना, ये वाली चीज़ क्या थी, y थी, है ना। तो इसकी रेंज कितनी है, -1 to 1 की। इसकी जितनी भी रेंज आई है, कॉस इनवर्स को वो इनपुट मिल रहा है, और अगर कॉस इनवर्स को -1 से 1 इनपुट दोगे, ये रहा कॉस इनवर्स है ना, -1 से लेके +1 का इनपुट दोगे, तो वो 0 से लेके पाई तक का आउटपुट दे देगा। तो रेंज क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू 0 to पाई। मैं लिखवा रहा हूँ ढंग से, है ना, टेंशन ना लो। Therefore, cos inverse of something from -1 to 1 will belong to 0 to y। ठीक है, चाहे तो आप ग्राफ भी बना सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है उसकी। हाँ, अब लिख लो, डोमेन निकाल लिया, रेंज निकाल लिया। चलिए अब हम इसको, है ना, प्रूफ करते हैं। तो थर्ड रहेगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए इधर एक्स की जगह क्या रखना चाहिए, एक्स की जगह क्या रखना चाहिए, क्या सब्स्टिट्यूशन करूँ एक्स की जगह, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, क्या करूँ बताइए। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्यों, ताकि एक खूबसूरत सा फॉर्मूला बन जाए। कैसा फॉर्मूला, देखते हैं। कॉस इनवर्स, रुको 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 रुको, जैसे ही आपने किसी को माना है कुछ, तो आपको लिखना पड़ता है। तो थीटा क्या हो गया आपके पास, tan इनवर्स x, और tan इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2। तो थीटा की रेंज भी कितनी हो जाएगी, -π/2 से π/2। तो यहाँ लिखो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2, है ना। तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एकदम बहुत फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और स्टेट बोर्ड का भी। तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, ये क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी याद करो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है tan के टर्म्स में। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। तो ये क्या, दिस थिंग नाउ, अब आपके सामने क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, है ना। अच्छा, इसका ग्राफ मेरे को याद है, अभी अभी बनाया था मैंने, आप बना लोगे इसका ग्राफ, एक बार कोशिश करो बिना देखे ग्राफ बनाने की, कोशिश करो बिना देखे। आगे मत बनाना, स्क्रीन में मत देखना, मैं तो बना ही रहा हूँ।
तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। ध्यान से देखिएगा। टेल मी द पॉइंट्स, दिस पॉइंट इज माइनस टू पाई, दिस पॉइंट इज प्लस टू पाई, ये ज़ीरो है और ये है पाई, ये है माइनस पाई। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स का ग्राफ। अब ध्यान से देखें ना, तो ये ग्राफ जो होता है वो कितनी कितनी वैल्यूज ले सकता है वो अपने को देखना है। पहले आप बना लो, एक काम करो, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट जो है वो मैं करवाने वाला हूँ। बना लिया क्या? बनाओ, टेक योर टाइम। बस इतना सा ऑब्जर्वेशन रखना है आपको। देखो, अगर जीरो से पाई के बीच का इनपुट रहा, समझो ना, बड़ा आसान सा है। ग्राफ तो मान लो आपको ग्राफ आता है ना, मान लो आप बहुत स्टाइलिश आदमी हो, आपको ग्राफ बनाते आता है। ग्राफ तो अपने सामने है, अब ग्राफ को रीड करना तो अपने को आता ही है कि अगर इनपुट जीरो से पाई रहा तो आउटपुट क्या आएगा आपका? ये वाला ब्रांच। ये वाली ब्रांच मतलब y इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो इनपुट वही आउटपुट। y इज इक्वल टू एक्स मतलब क्या होता है? जो इनपुट वही आउटपुट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा, है ना। अच्छा, मुझे बताइए थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा था? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो टू थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? टू थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू का डबल से लेके पाई बाई टू का डबल, माइनस पाई से लेके प्लस पाई। और माइनस पाई से लेके प्लस पाई मतलब ये इनपुट है। आगे देखो प्लीज, 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा अगर देखोगे तो। ये इनपुट है माइनस पाई से पाई, इन दोनों इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या क्या आउटपुट है? दो ब्रांच, एक तो ये वाली ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच। समझ में आ रहा है? तो माइनस पाई से पाई, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। पहला आपको माइनस पाई से जीरो तोड़ना पड़ेगा, फिर आपको तोड़ना पड़ेगा जीरो से लेके पाई, है ना। तो तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला आउटपुट आ जाएगा जब आपका थीटा जीरो से पाई हो। जीरो से पाई, और दूसरा क्या हो जाएगा? थीटा आपका माइनस पाई से जीरो हो। अच्छा, अगर थीटा जीरो से पाई रहा तो आंसर क्या आएगा? जो इनपुट है वही आउटपुट। तो इनपुट क्या है अपने पास? टू थीटा, आउटपुट भी टू थीटा आ जाएगा। और अगर माइनस पाई से जीरो रहा, सेकंड वाला इंटरवल माइनस पाई से जीरो, ये वाला है ना, तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास? जो इनपुट है उसका नेगेटिव, मतलब इनपुट टू थीटा तो टू थीटा का नेगेटिव। आंसर आ गया अपना, है ना। आंसर हमारा आ गया है। बस आपको क्या है ना, ये थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे? tan इनवर्स एक्स से। बस कर देते हैं रिप्लेस। थीटा को tan इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो cos इनवर्स ऑफ cos टू tan इनवर्स एक्स, दुनिया में जहां जहां थीटा है वहां पर tan इनवर्स एक्स रख देते हैं, तो ये आ जाएगा टू tan इनवर्स एक्स और माइनस टू tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, और यहाँ से क्या आ गया अपने पास कि tan इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू जीरो। यहाँ से x क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू, मैं अगली लाइन में लिख देता हूँ, इट इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू tan जीरो से tan पाई, और इधर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस, सॉरी, अरे यार, यहाँ देखो ना x कहाँ से, माइनस पाई का tan ऑफ माइनस पाई से लेकर tan ऑफ ज़ीरो। अच्छा,
तो फाइनल आंसर अपना ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू tan 0 कितना होता है 0, tan पाई कितना होता है, कुछ खास मज़ा नहीं आया राइट। एक मिनट रुको है ना, ओ 2 थीटा बिलोंग्स टू है ना, इधर इनपुट 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा आएगा आउटपुट, और इनपुट जो है वो 0 से पाई है, मतलब 2 थीटा 0 से पाई है, तो 2 थीटा 0 से पाई है, तो 0 से पाई बाई 2 है ना, यहाँ पे ऐसा लिख दो आप 0/2 से पाई बाई 2, तो tan 0 से tan पाई बाई 2, और tan 0 कितना होता है 0, tan पाई बाई 2 होता है इन्फिनिटी, आ गया 0 से इन्फिनिटी है ना, और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 से लेके 0, तो माइनस tan पाई बाई 2, तो tan माइनस पाई बाई 2 कितना होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0, आ गया अपना आंसर है ना, यही तो था 0 से इन्फिनिटी। देखिए अब इधर क्या लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, 0 से इन्फिनिटी करोगे तो 2 tan इनवर्स x आएगा, और 0 से छोटा करोगे तो माइनस 2 tan इनवर्स x आएगा। ठीक है, ये लास्ट प्रूफ था, इसके बाद में कोई प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, ज़रूरत भी नहीं है, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको कम से कम आगे के क्वेश्चन बहुत इजी लगे। ये अपन ने एकदम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ देख ली ना, हाँ, तो अपन अब NCERT भी देखेंगे तो अपने को उसके सामने ही बहुत ईजी लगेगा, तो ये ज़रूरी था बताना। यहाँ तक आप लिखो, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। इसको नोट डाउन करो। लिखा आप लोगों ने? अच्छा, आप लोग टाइप करके मुझे एक चीज़ बता सकते हो कि कितने लोगों के पास RD शर्मा है क्लास 12 की, एटलीस्ट जो बच्चे CBSE में हैं, RD शर्मा फॉर क्लास 12 कितने लोगों के पास है? मैं भी चेक कर रहा हूँ यहाँ पे RD शर्मा में सारे प्रूफ है, ऑल द प्रूफ्स, समझ में आ रहा है आपको? और इसको लेवल 1 में दे रखा है मैंने, मतलब कि ये तो बहुत इजी है। आई हैव, ओके। तो कीर्ति आप एक बार है ना चेक करना 4.102 पेज में, ठीक है, जिसके पास नहीं है RD शर्मा उसके पास, उसके लिए एक ऑफ़र दे देता हूँ, ठीक है। क्या ऑफ़र रहेगा कि एक सून अपन एक क्विज़ कंडक्ट करेंगे, क्विज़ ITF का, जो उसमें फर्स्ट आएगा उसको मैं अपनी तरफ से RD शर्मा गिफ्ट कर दूंगा, न्यू एडिशन, ठीक है, नया एडिशन आपको मैं गिफ्ट कर दूंगा, अगर आपके समझ गए ना, मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो लिख लिया आप लोगों ने? गुड, आगे बढ़ते हैं।
तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे बोलेंगे सर हमको क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। नहीं, अभी जब अपन क्विज रखेंगे तब की तब देखेंगे। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, हमने ये पढ़ा कि देखो ध्यान से, ये पूरा प्रूफ आपके एनसीईआरटी में है, पूरा प्रूफ, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप 4.102 पेज देख लेना, आरडीएस का, आर डी शर्मा का, पूरा प्रूफ आपको पूछा गया है। तो अगर आपको 100/100 लाने हैं मैथ्स में, तो आपको सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। सिर्फ बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, जेई में तो खैर ये आपको बहुत अच्छे से पूछा जाएगा अलग तरीके से। समझ में आ रहा है ना अपने को, प्रूफ समझ में आ रहा है? अच्छा, एक मिनट रुको, चलिए आगे का अपन लिखते हैं। अगला लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको ना, बच्चों वाला क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन। थोड़ा लाइट माइंड के साथ, टेक अ डीप ब्रेथ। अगर चीज़ें आपको हैवी लगती है तो एकदम लाइट माइंड के साथ पढ़ो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो आपको वो कह रहा है कि फाइंड f ऑफ 10। एक काम करो, थोड़ा मुश्किल कर देते ना, फाइंड cos ऑफ f ऑफ 10, cos ऑफ f ऑफ 10 निकालना है आपको। ट्राई करोगे? करो प्लीज, ट्राई करो। ये एकदम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड लेवल का, ठीक है। और अगर सीबीएसई में आ रहा है तो स्टेट बोर्ड में तो आएगा ही है। सागर और किरुतिका, आपके कमेंट्स में तो एकदम खाली मिल रहे हैं, मैं खाली रिप्लाई कर दूं क्या आपको? ये लो, ये दो तो कुछ तो डालना ही पड़ेगा। आप लोगों के कमेंट्स एकदम खाली मिल रहे हैं उनको, तो देखिए। कुछ चमका क्या? ये क्या है, ये क्या है? हाँ, व्हाट इज दिस? ये साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपको इसकी ब्रांचिंग याद है? अगर आपको इसकी ब्रांचिंग याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। 3 ब्रांच होती थी इसकी। पहली ब्रांच में आता था 2 थीटा, 2 tan, अरे ध्यान से देखो आगे, 2 tan इनवर्स एक्स। इधर क्या आता था, माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। और यहाँ पे क्या आता था, पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। याद है? अच्छा, बीच में क्या होता था, x -1 से 1 के बीच में हो, तो -1 से 1 के बीच में ये होता था जब आपका x 1 से बड़ा हो और ये x 1 से छोटा हो, ठीक है। चाहे तो चलो -1 से छोटा हो, ये 3 ब्रांचेस होती थी। अब आपको अगर ये तीनों ब्रांचेस याद है, याद कैसे, ये कैसे याद है मुझे बताइए, क्योंकि मेरे को ग्राफ याद है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राफ याद रखना पड़ेगा, और 2-3 दिन की मेहनत में आपको सब कुछ सही हो जाएगा। ये देखिए, ये बन गया आपके पास, ये x, ये क्या होता था, पाई, तो पॉइंट माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स। और ये क्या होता था, माइनस पाई मतलब पॉइंट माइनस एक्स मतलब माइनस पाई माइनस एक्स। खत्म, वही तो लिखा है ना, माइनस पाई माइनस एक्स, एक्स और पाई माइनस एक्स। ग्राफ याद रखो यार, है ना, होगा, बिल्कुल याद होगा, इम्पॉसिबल नहीं है ग्राफ याद रखना। बिल्कुल याद रखो, आपको बहुत बड़ा एज मिलेगा बाकी स्टूडेंट से। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि आपके सिलेबस में है, आपको स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाएगा, ये चीज़ कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा, और आ जाएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। चलिए, तो अपन ने ये चीज़ देख ली। अब आप ध्यान से देखो कि x का वैल्यू क्या डालना है अपने को, 10।
x की जगह अगर आप 10 डालोगे तो कौन सी ब्रांच में कूद जाओगे बताइए। x अगर 10 है मतलब 1 से बड़ा है तो ये वाली ब्रांच, समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये वाली चीज बन जाएगी, ये थर्ड ब्रांच। तो f ऑफ 10 मतलब इट इंप्लाइज कि x इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर थर्ड ब्रांच ये वाला। तो आपका f ऑफ x क्या बन जाएगा, f ऑफ x बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ये बन गया। और यहाँ पे क्या लिखा ऑलरेडी, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो भगवान ने सब कुछ बना के भेजा था ताकि कट पिट जाए। तो क्या आ जाएगा 10, जब आप पाई आ जाएगा है ना, जब आप x की जगह कोई भी नंबर 1 से बड़ा रखोगे, कोई भी नंबर 1 से बड़ा, मैं आपको डराने के लिए क्वेश्चन ये दे देता, फाइंड f ऑफ 1003, आप तुरंत फड़फड़ा जाते हैं कि अरे यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। भाई कुछ थोड़ी बोला आपसे, आपसे ये बोला है कि x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा मतलब तीसरी ब्रांच मतलब आंसर पाई, आंसर हमेशा पाई आएगा, चाहे आप x 1 से बड़ा रखो 2 या 3 या फिर 1003, कोई भी रखो आप x का वैल्यू, आपको आंसर हमेशा पाई मिलेगा। तो f ऑफ एनी x जो 1 से बड़ा हो, 1.1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 10 हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, पाई आएगा। समझ पा रहे हैं क्या अपन, आंसर क्या आएगा, पाई आएगा। तो f ऑफ 10 भी क्या आ जाएगा, पाई आएगा, f ऑफ 10 विल ऑल्सो बी पाई। तो f ऑफ x इज इक्वल टू पाई फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 सॉरी, है ना। तो f ऑफ 10 विद दैट लॉजिक, 1 से बड़े x के लिए हमेशा पाई आएगा, तो 10 के लिए भी पाई आएगा, 1003 के लिए भी पाई आएगा, है ना। हाँ, और आपको क्या पूछा गया है, यू हैव बीन आस्क्ड cos ऑफ f ऑफ 10, दैट विल बी cos ऑफ पाई। अब सबसे बड़ी दुविधा, cos ऑफ पाई पता है कि नहीं पता है, -1 होता पता होना चाहिए ना। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, पक्का लिखिए इसको। 2 लोगों ने आंसर दिया, कशिश एंड कीर्ति, वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों को क्या, देखिए अब मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि सर को अटेंडेंस रिकॉर्ड जो है, अटेंडेंस रिकॉर्ड मतलब जो आप लोगों का परफॉर्मेंस है, जो आप होमवर्क कर रहे हो, मैं चेक करता हूँ आपका होमवर्क और उसके बाद यहाँ पे नोट भी करता हूँ, उसका पीडीएफ जो है वो मैं सर को दूंगा और आपको हर संडे को एक एक्सेल शीट प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सेल शीट में क्या होगा कि आपका नाम होगा, मान लीजिए कशिश, सबसे ऊपर आपका ही नाम दिख रहा है, तो कशिश, और उसने कितना परसेंटेज ऑफ डेज होमवर्क किया है, मान लीजिए उसने 10 में से 5 दिन होमवर्क किया, तो 50% आपका होमवर्क एफिशिएंसी जो है उसमें शो करेगा, एंड दैट विल बी गिवन टू योर पेरेंट्स। ठीक है, और मैं आज भी आपको यहाँ कॉर्नर में लिस्ट बना के नाम दे सकता हूँ जिनका 0% है, कुछ भी होमवर्क नहीं करते हैं, है ना। बट मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, क्या ही बोलूँ, अपने आप करने लग जाओगे, मुझे भरोसा है। मार मार के होमवर्क कराने से तो मैं अब रहा, है ना, वो भी करवाऊंगा, वो भी वक्त आने पे मैं वो भी करूंगा, बट अभी आपको मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद से करें, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस हैव वन मोर डेरिवेशन। तो ये तो एक क्वेश्चन कर लिया अपन ने छोटू सा। अगला लिखिए आप, ये वाली चीज, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब माइनस पाई प्लस 3 साइन इनवर्स x। मैं डायरेक्टली लिखवा रहा हूँ ना, ये होता क्या है, या तो ये होगा 3 साइन इनवर्स x या ये होगा पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x। बच्चों एकदम वैसे ये देखिए ना आप, 2 tan इनवर्स x की जगह बस 3 साइन इनवर्स x आ गया, देखो इधर वही है, माइनस पाई, थर्ड ब्रांच क्या आती थी, मैं हर बार ग्राफ मिटा देता हूँ, अब मिटाना नहीं चाहिए। थर्ड ब्रांच क्या आती थी, माइनस पाई माइनस 2 थीटा, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस पाई माइनस 3 थीटा। एक्चुअल में यहाँ पे अपन सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे वो उस पर डिपेंड करता है ना। पहले मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा देता हूँ, है ना। अब आपसे ये वाली चीज़ें जो है वो बहुत रेयरली है कि बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा कि तीनों ब्रांचेस आप इसकी याद रखो, है ना, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन ऊपर वाले 2 जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। आप चाहो तो मैं इसका डेरिवेशन भी बता सकता हूँ आपको, जो आर डी शर्मा में पूरा गिवन है, पूरा डेरिवेशन जो है आपको दिया हुआ है। 2 सेकंड लगेगा ड्राइव करने में, कर भी दूंगा अगर मेरा मन हुआ तो।
ठीक है, ये ब्रांचिंग आपको याद रखनी है। बीच वाला ब्रांच आपको याद रखना है कि ये 3 sin थीटा होता है माइनस हाफ से लेके हाफ तक। ठीक है, बहुत मुश्किल है कि आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, मेरे को आप डेरिवेशन बता दो इसमें, चलो अपन हल्का सा इसका प्रूफ कर ही लेते हैं। आप लोग लिखना छोड़ दोगे क्या? छोड़ दो, आप अपना पेन रख दो और जस्ट एंटरटेनमेंट की तरह यहाँ पे आगे देखो। बस मुझे ये बता दो कि x की जगह मैं क्या पुट करूँ, x की जगह क्या पुट करूँ कि एक खूबसूरत सा फॉर्मूला बन जाए। बस आप इतना बता दो। बताइए x की जगह क्या रखूँ? बहुत बढ़िया कीर्ति, साइन थीटा। क्यों साइन थीटा रखना है? पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा करने से रुको, पहले तो आप ये समझ लो कि थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अच्छा, साइन इनवर्स x की कितनी औकात होती है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो इसका मतलब थीटा की औकात भी कितनी हो जाएगी? माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू। सही है? अच्छा, तो आपका फंक्शन देखिए क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा, ये क्या होता है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा बन जाएगा, है ना? सही है। कीर्तिका ने और सागर ने, अथर ने, सबने बोला साइन थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा के लिए किसका ग्राफ लगेगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ लगेगा, है ना? वो ग्राफ में बना देता हूँ। अब तो अपन एक्सपर्ट हो गए वो ग्राफ बनाने में। ये देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। प्लीज आगे देखो, आप देखोगे ना तो आपको देख देख के समझ में आ जाएगा ग्राफ। ग्राफ कैसा होता है? माउंटेन टाइप का, लेकिन वो माउंटेन जो है थोड़ा सा ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। तो ये ऐसा हो जाएगा। ये लाइन बताइए, ये पॉइंट कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई। ठीक है, ये y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। दिख गया ना सबको? तो ये क्या लिखा है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा, डिपेंड करता है कि सब कुछ कहाँ से कहाँ तक। ये पॉइंट होता है -90 और ये होता है +90, मतलब रेडियंस में पाई बाई टू। अपने को रेडियंस में देखना है। तो सबसे पहली बात आपको ये लिखना है कि 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। वो मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कलर की इंक से लिख देता हूँ। तो देखिए 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, यहाँ पे 3 लगा दो, इधर 3 लगा दो, इधर भी 3 लगा दो। नहीं देखा तो फिर से देख लो, देखो इधर, हाँ ये दिख रहा है आपको 0, यहाँ थीटा दिख रहा है, यहाँ पे 3 लगा दो, 3 थीटा 3 थीटा 3 थीटा। तो कितना हो गया? 3 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से -3 पाई बाई टू से +3 पाई बाई टू तक। ठीक है। अच्छा, -3 पाई बाई टू यहाँ पर आएगा और +3 पाई बाई टू यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आपका इनपुट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? यहाँ से यहाँ तक। ये वाइट वाला इनपुट पहले, फिर उसके बाद येलो वाला इनपुट देखेंगे अपन।
येलो वाला, और फिर तीसरा वाला इनपुट जो रहेगा दैट विल बी ऑरेंज वाला। तो तीनों इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग ब्रांच मिलेगी। तो सबसे पहले अपने को कौन सी ब्रांच मिलेगी, जब आपका इनपुट साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा है ना, ये एग्जैक्टली 3 थीटा बन के निकलेगा येलो वाले के लिए। तो मैं येलो वाले को येलो कलर से लिख देता हूँ और वाइट वाले को वाइट कलर से। तो ये लास्ट वाला ब्रांच लिख रहा हूँ मैं ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा दिस विल बी इक्वल टू माइनस पाई माइनस 3 थीटा इफ 3 थीटा बिलोंग्स टू वाइट वाला क्या हो गया, माइनस 3 पाई बाई 2 से लेकर माइनस पाई बाई 2 तक। फिर येलो वाला पूरा नहीं लिखूंगा मैं, आपको बस 90% में सॉल्व करके दे दूंगा, बाकी 10% आप कर लेना फिर से। ये बन जाएगा येलो वाली रेंज, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट, दैट इज 3 थीटा इटसेल्फ व्हेन 3 थीटा बिलोंग्स टू येलो वाली रेंज। येलो वाली रेंज मतलब माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक। और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा दिस विल बी इक्वल टू 3 थीटा सॉरी पाई माइनस 3 थीटा if 3 theta belongs to पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो अपना हेंस प्रूव्ड हो गया। देखिए माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स है ना, माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स और पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स। थोड़ा मुश्किल है माना मैं, आई एग्री इट इज अ बिट डिफिकल्ट बट नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू नो द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अच्छा लास्ट दो लिख लेते हैं अपन, फिर ये चैप्टर को अपन टाटा बाय बाय कह सकते हैं। बट प्रैक्टिस अभी बहुत करना है अपने को ना, अभी अपन ने एंटरटेनमेंट करा है इस चैप्टर के नाम पे, अब अपने को प्रैक्टिस करना है। थ्री कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 पाई, ये मैं लिख देता हूँ और आप ना इसको रटो ना याद रखो और ना ही इसको डिराइव करो ना, लीव इट एज इट इज, लीव इट एज इट इज, जस्ट वी विल कीप द आइडिया विद आवरसेल्व्स। मैं आइडिया आपको बता दूंगा कि x की जगह आपको क्या डालना है, वो तो आप खुद ही बता दोगे है ना। थोड़ी देर से लिखते हैं आप x की जगह क्या डालना है, क्योंकि आप ऊपर वाला नोट डाउन कर रहे हो अभी। x बिलोंग्स टू माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ, और हाफ से लेकर 1। f of x is equal to tan inverse of 3x minus x cube अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे आप x की जगह क्या डालोगे, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan 3 थीटा और ये क्या बन जाएगा, cos 3 थीटा। ये बस लिख रहे हैं अपन, इसका डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है ना, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसको याद भी मत रखो, रटो भी मत। जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करना, अपनी नोट्स का ये वाला पेज खोलना, क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपको याद रखना है। मैं बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, बोर्ड्स में अगर आप आर डी शर्मा सॉल्व करते हो, जो कि मैं आपको आज से होमवर्क दूंगा आर डी शर्मा का, ठीक है, एंड आई विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि अपन आर डी शर्मा और स्टेट बोर्ड का होमवर्क तो पूरा करें। जो बच्चे बाकी का होमवर्क नहीं भेजते और उन्होंने ये भी नहीं भेजा ना, तो फिर समझ जाइए कि उसके बाद आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। x ग्रेटर दैन 1/√3
और यहाँ पे आ जाएगा x इज लेस दैन -1/√3। सो अपना चैप्टर जो है वो यहाँ पे हम लोग ख़त्म मान सकते हैं, बट अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ कुछ। ठीक है, तो ये लास्ट दो के मैंने डेरिवेशन नहीं बताए, बाकी सारे मैंने डेरिवेशन बता दिए। हालांकि ये जो डेरिवेशन है ना, दीज आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ ITF, ऑफ होल मैथमेटिक्स। पूरी क्लास 12th की मैथमेटिक्स का सबसे मुश्किल टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो ये कई बार आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। आपको स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल है ना ये चीज़, इसलिए छोड़ देते हैं वहाँ पे। तो कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आपको इस चीज़ के लिए प्लीज़ प्रिपेयर्ड रहना है। थोड़ा सा इसमें मेहनत करो, हार्डवर्क इसमें ज़्यादा लगेगा। बाकी इजी टॉपिक होता है तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेते सॉल्व ना, कोई टेंशन ही नहीं होता है तब। लिखिए अगला, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, क्वेश्चंस करना है अपने को, बस अब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। टू कॉट इनवर्स 2 माइनस कॉस इनवर्स 4/5, ये अपने को दे रखा है कोसेक इनवर्स x के बराबर, है ना। सॉल्व करते हैं इसको अपन। देखो बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ा कॉपी डाउन करने का मैंने आपको टाइम नहीं दिया, ऐसा हो तो बता दिया करो, है ना। मुझे ऐसा फील हुआ थोड़ा फास्ट हो गया पर, और ये टॉपिक एक्चुअल में पसंद नहीं आता है किसी को, तो ज़्यादा घसीटने से कोई फ़ायदा नहीं ना। क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लोगे, हम लोग इसको अभी 2-3 दिन अपन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव टू लिमिट्स। हम लोग लिमिट्स में तभी जाएंगे जब अपन ITF में पूरा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, मतलब ट्यूसडे को हमसे हमारा लिमिट स्टार्ट करेंगे अपन। आज फ्राइडे है, हम फ्राइडे पूरा ITF मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, सैटरडे हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, संडे हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। संडे को आपका टेस्ट इस बार शायद नहीं होगा। फिर मंडे को भी अपन ITF सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर ट्यूसडे से अपन लिमिट्स पढ़ेंगे स्टार्टिंग, है ना। तो स्टार्टिंग में लिमिट्स बहुत लाइट रहेगा, धीरे धीरे वो थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा, लेकिन लिमिट्स इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है जितना ITF है ना। करो सॉल्व। देखो फंडा क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से। फंडा क्या होता है कि इसको और इसको दोनों को आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट बोथ इन tan इनवर्स x। तो यहाँ पे मैं आपको जो टिप देना चाहूँगा, दैट विल बी convert all in terms of tan inverse, है ना, 1 by 1।
ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली चीज जो मैं लिख रहा हूँ ना, 1 by 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक साथ मत कर लेना। इसे लिखिए आप, और फिर मैं आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 2 cot इनवर्स 2 लिया, 2 cot इनवर्स 2, और दूसरे में अपन ने क्या लिया, cos इनवर्स ऑफ 4/5। cos इनवर्स ऑफ 4/5 को tan इनवर्स में, दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है ना। ये वाला तो काफी आसान है। कैसे करेंगे कन्वर्ट, इसको आप फाई मान लो। फाई क्यों माना, क्योंकि इसको थीटा मानूंगा ना मैं, स्मार्ट। तो इसको अपन ने फाई माना है, तो cos फाई कितना हो जाएगा, कोपचे में कर ले क्या, cos फाई हो जाएगा 4/5। तो ट्रायंगल बना लेंगे, तो cos क्या होता है, साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 3 हो जाएगा, ये फाई है। तो cos फाई आ गया, तो tan फाई मेरे पास आ गया, इसको फाई माना था ना मैंने। तो tan फाई कितना आ गया, इधर लिख देता हूँ, tan फाई आ गया अपने पास 3/4। तो आप मुझे ये बता दें कि फाई कितना आएगा, फाई आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो फाई विल बी tan इनवर्स 3/4। मतलब कि आपने फाई को हटा दोगे ना, इस cos इनवर्स 4/5 को tan इनवर्स 3/4 लिख दिया, है ना। अच्छा, इसको भी लिख सकते हैं क्या अपन tan इनवर्स में, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप लिखना छोड़ दोगे और आगे देखोगे तो इसको थीटा मान लो, तो आपको क्या निकालना है, ये हो गया 2 थीटा। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या था, योर क्वेश्चन वाज 2 थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। तो अब मैं फाई तो निकाल चुका हूँ क्या है ना, फाई क्या है, tan इनवर्स टर्म्स में, और 2 थीटा को भी निकाल लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले देखता हूँ मैंने थीटा किसको माना है, cot इनवर्स 2 को। तो cot थीटा विल बी इक्वल टू 2, ठीक है ना यार। cot इनवर्स 2 को मैंने थीटा माना है, तो थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा कितना हो जाएगा 2। ट्रायंगल बना के आप tan नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, बट आपको निकालना क्या है, 2 थीटा निकालना, ध्यान रखना है ना। अभी अपन सिर्फ थीटा के साथ डील कर रहे हैं। तो ये रहा थीटा, ये रहा थीटा, और cot थीटा 2, तो साइड एडजेसेंट अपॉन साइड अपोजिट होता है cot थीटा। 1 + 2 का स्क्वायर कितना हो गया 5, 5 का अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि tan थीटा हो जाएगा आपके पास 1 बाय, हो, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, आपके cot थीटा पता है, तो tan थीटा भी पता है, तो tan 2 थीटा भी पता है। tan 2 थीटा कितना होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1/4, 3/4, 4/3, ये हो जाएगा 4/3 tan 2 थीटा। तो यहाँ से आपके पास 2 थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। देखिए दोनों tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गए, चालाकी देख रहे हो आप मेरी, मैंने क्या करा, दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। 2 थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 4/3, माइनस फाई कितना आ गया, फाई आ गया आपके पास tan इनवर्स 3/4। अब लिख लो, ठीक है, आप लिख लो, मैं पेज स्क्रॉल नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बस सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, डायरेक्टली अपन लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। टू 416 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, 7/12, 7/24 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ गया। इसको कोजेक इनवर्स में भी कन्वर्ट कर देता हूँ ना, तो ये कोजेक इनवर्स में कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कोजेक इनवर्स x। तो tan इनवर्स 7/24 को मैं ट्रायंगल बनाकर कोजेक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 7/24,
ये 25 आ जाएगा ना, 7 24 25 ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो डायरेक्टली आप कोसेक इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन साइड ऑपोजिट 25/7। तो x आ जाएगा आपके पास 25/7। दिस इज योर आंसर। इजी था ये क्वेश्चन, काफ़ी इजी था, बट क्या आपने को थोड़ा तरीका पता होना चाहिए। लिख लिया क्या? लिखो लिखो लिखो, टेक योर टाइम, राइट इट डाउन। चैप्टर अपना खत्म हो गया, लफड़ाई खत्म, ठीक है। बस अब क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। लिखिए, थोड़ा फ्रेश तरीके से लिखता हूँ मैं इसको। अच्छा, कितने लोगों के पास आर.डी. शर्मा नहीं है? सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं। जो स्टेट बोर्ड वाले हैं, आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है, आपको बस एक ही बुक करनी है, स्टेट बोर्ड वाली, सब कुछ उससे आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे बाहर कुछ आ जाए। आर.डी. शर्मा नहीं होगी तो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा और आपको क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3। ओके, कैसे करोगे इसको सॉल्व? एनी हिंट? कुछ तरीका समझ में आ रहा है? देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये एंगल जो है इसको आप 2 मिनट के लिए ए मान लो और इसको 2 मिनट के लिए बी मान लो, है ना। ए और बी मान लिया अपन ने। तो आपके सामने क्या लिखा है? कोई एंगल ए माइनस कोई एंगल बी, इट इज इक्वल टू सम अदर एंगल सी, ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो ना कि दोनों तरफ आप कॉस ले लो या दोनों तरफ साइन ले लो। दोनों तरफ या तो आप कॉस ले लो या तो आप साइन ले लो। तो मेथड 1 और मेथड 2 में आपको दो तरीका बता रहा हूँ। मेथड 1 जो है वो ये कहता है कि, ध्यान से देखिएगा, टेक कॉस, या साइन भी ले सकते हो। मैं कॉस क्यों ले रहा हूँ? ताकि आरएचएस में कॉस इनवर्स दे रखा है, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स लफड़ा वो बनेगा। तो टेक कॉस ऑन बोथ साइड्स एंड प्रोसीड। तो मैंने क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, a माइनस बी इज इक्वल टू सी। तो cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू cos ऑफ c।
ए कितना है cos इनवर्स x प्लस बी कितना है cos इनवर्स ऑफ सॉरी माइनस साइन इनवर्स ऑफ x और यहाँ पे दिया cos इनवर्स x रूट 3। ध्यान दीजिएगा ना, जब इनवर्स अंदर होता है ना तो कोई टेंशन नहीं होता है, इनवर्स बाहर होता है ना तब जाके अपने को वो ग्राफ जो अभी अपन बना रहे थे थोड़ी देर पहले वो सब बनाने पड़ते हैं। कॉस इनवर्स बाहर होता है ना तो दिक्कत होती है, अंदर है तो फिर तो वो डायरेक्टली x रूट 3 हो जाएगा। हाँ, इसको अपन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा। कॉस ए कॉस बी माइनस की जगह प्लस साइन ए साइन ऑफ साइन इनवर्स। साइन ऑफ साइन इनवर्स से ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग, सबसे खूबसूरत चीज़ ये है, सही है ना। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स रूट 3 ये लिखा हुआ है। तो देखिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लिखा है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, है ना। गर्जे बोल रहे नहीं सर कटरीना कैफ, क्लास में होता तो बोलता। देखो भाई क्या लिखा है एक्स और यहाँ पे लिखा कॉस ऑफ साइन इनवर्स। ध्यान से देखोगे तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स को मैं कॉस इनवर्स में 2 सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ। देखो ये जो साइन इनवर्स है ना इसको मैं कॉस इनवर्स में देखो कैसे कन्वर्ट करूंगा, डिस्काउंट जो एक्स था उसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा, एकदम वही डिस्काउंट करना है आपको। साइन इनवर्स x की जगह क्या लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है अगर ये वाली चीज तो कल का लेक्चर एक बार देखिए, अगर नहीं देखना है कल का लेक्चर तो एक बार ट्रायंगल बना लो। cos इनवर्स x इसको थीटा मान लिया तो x कितना आ गया cos थीटा आ गया। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने सीखा था ये चीज, x अगर cos थीटा आ गई तो थीटा हो जाएगा cos थीटा मतलब साइड एडजेसेंट अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 1। आ गया साइन थीटा आ गया आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखा है, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज, सही बात है ना। ये भी दुनिया की सबसे खूबसूरत कॉस इनवर्स कॉस लफड़ा इज इक्वल टू लफड़ा। ऐसे आप सॉल्व कर लोगे यहाँ से सॉल्व, तो देखिए क्या बन जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। मज़ा नहीं आया क्या ज़्यादा, आ तो गया थोड़ा बहुत मज़ा आ गया ना। हाँ क्या लिखा, रमेश प्लस रमेश कितना हो जाएगा 2 टाइम्स रमेश x इंटू रूट 3। बहुत मन कर रहा है x और x को काट दे, लेकिन अपने आप को रोको, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ ना, टेक स्क्वायर बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग कर दो तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर खींच लो तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। फोर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 कितना होता है 1, 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाहर एक एक्स स्क्वायर है तो रमेश इंटू सुरेश 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो रमेश 0 होगा है ना, या तो 1 माइनस 4x स्क्वायर 0 होगा। तो 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 1, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1/4, तो x को क्या लिख सकते हो प्लस माइनस हाफ। तो आपके 3 आंसर आ गए x के। पहला आंसर आ गया x इज इक्वल टू 0, दूसरा आंसर आ गया x इज इक्वल टू हाफ, तीसरा आंसर आ गया x इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, अच्छा तीनों आंसर में से क्या होता है ना, कुछ कुछ आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं, एक ट्रिक नहीं, यहाँ पे एक लर्निंग पॉइंट है आपके लिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लर्निंग कंसेप्ट।
फंडा देखिए क्या है कि जीरो को आपको है ना हमेशा बैक चेक करना पड़ेगा। बैक चेक मतलब क्या होता है, देखो पहली बात तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अभी वो आप आधे घंटे बाद भूल जाओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, है ना। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, भूलने वाली चीज़ है। ये जीरो जो आया ना और हाफ भी आया माइनस हाफ भी आया, तीनों अपने आंसर हो सकते हैं, बट बैक चेक करके देखो, बैक सब्सटीट्यूट करके देखो, यहाँ पे जीरो डालो एक्स की जगह, तो कॉज इनवर्स ऑफ जीरो, कॉज इनवर्स ऑफ जीरो कितना होता है 90 डिग्री, साइन इनवर्स ऑफ जीरो कितना होता है जीरो, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ जीरो 90 डिग्री। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो एक वैलिड आंसर मुझे लग रहा है ना। तो x इज इक्वल टू वैलिड आंसर है, x इज इक्वल टू हाफ डाल के देखो और माइनस हाफ डाल के देखो, तीनों वैलिड आते हैं तो अच्छी बात है। तो हाफ यहाँ पे डाल के देखेंगे तो कॉज इनवर्स हाफ, हाफ कब होता है कॉज इनवर्स 60 डिग्री पे है पाई बाय 3, माइनस साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स कब हाफ होता है 30 डिग्री पे, और यहाँ पे आप हाफ डालो, हाफ डालोगे इधर तो √3/2 आएगा, और √3/2 आएगा मतलब कॉज इनवर्स √3/2 दैट इज अगेन 30 डिग्री। तो क्या लिखा मन में देखो ना यार, ये 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 कितना आएगा 30 ही आएगा, वही लिखा है 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30, दैट इज करेक्ट, है ना। और ये मिटा देता हूँ, माइनस हाफ को डाल के देखते हैं, क्या पता माइनस हाफ गलत आंसर हो, पता नहीं, आई डोंट नो। कॉज इनवर्स माइनस हाफ, फैमिली बताइए कॉज इनवर्स की क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट राइट, हाँ कद्दू फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट आएगी है ना, तो कॉज इनवर्स की फैमिली सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हाफ, हाफ कब होता है कॉज 60, सेकंड में 60 का भाई कौन 120, मतलब 2π/3, चाहे तो डिग्री में भी लिख दो कंपैरिजन के लिए, मतलब फास्ट कैलकुलेशन के लिए। साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ कब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब माइनस 30 डिग्री, ठीक है, माइनस 30 डिग्री, और यहाँ पे डालिए आप क्या माइनस हाफ, तो x की जगह माइनस हाफ डालते हैं यहाँ पे ना, तो देखिए क्या आ जाएगा -√3/2, कॉज इनवर्स माइनस, ये सब मन में करना है आपको है ना, तो -√3/2 कब होता है कॉज इनवर्स, सोचो जल्दी से, √3/2 कब होता है 30 पे, तो -√3/2 कब आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 30 का भाई कौन आएगा 150, मतलब 5π/6, मतलब 150, जो कि अभी आया है ना, देखो 120 माइनस माइनस, तो तीनों आंसर करेक्ट है, ऑल द 3 आंसर्स आर करेक्ट। अब हमने बैक सब्सटीट्यूट किया क्यों, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो चीज़ नहीं बताऊंगा तो अनफेयर हो जाएगा ना, आपको पता तो होना चाहिए कि बैक सब्सटीट्यूट क्यों कर रहे हैं, आंसर आ गया क्यों डाल के देख रहे हैं अपन दोबारा। तो उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि आपको मैं अगर बोल देता हूँ बच्चों कि tan इनवर्स x π/4 है, tan इनवर्स x π/4 है, क्या ये ट्रू है, हो सकता है कि tan इनवर्स π/4, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा tan इनवर्स कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू ले सकता है, आपका लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड तो हो गई क्योंकि अपना आखिरी लेक्चर है, आज खत्म कर देता हूँ ना इसको, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। हाँ ये tan इनवर्स x का ग्राफ बना दिया मैंने S शेप का, दिख रहा है आपको, tan इनवर्स जो है वो -π/2 से लेके +π/2 के बाहर आंसर नहीं दे सकता है, 90 के ऊपर आंसर नहीं दे सकता है। मान लो tan इनवर्स x का वैल्यू मैं आपको पाई प्लस π/4 देता हूँ, मान लो, तो tan इनवर्स क्या π/2 90 से बड़ा आंसर दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। तो ये वाली जो चीज़ लिखी है मैंने, ये क्या है, नो सॉल्यूशन आएगा इसका, नो सॉल्यूशन आना चाहिए, बिकॉज tan इनवर्स इसके बाहर आंसर नहीं दे सकता है, इसके बाहर आंसर नहीं दे सकता है। लेकिन जब भी अपन सॉल्व करते हैं टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, जैसे मैंने tan दोनों तरफ ले लिया है ना, तो tan ऑफ tan इनवर्स ले लिया, जब अपन दोनों तरफ tan लेते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan ऑफ π/4, तो x इज इक्वल टू tan 1 आ गया, tan 4 मतलब 1, ये सही आंसर है, बैक सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ ट्रू थी तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। लेकिन ये नो सॉल्यूशन मतलब नॉनसेंस, ये चीज़ नॉनसेंस थी, tan इनवर्स x π/2 से बड़ा आंसर दे नहीं सकता है, लेकिन जब आप दोनों तरफ tan लेते हो, दोनों तरफ tan लेते हो तब ये आंसर दे देगा आपको। तो ये तो धोखाधड़ी होगी ना, पहले नॉनसेंस था, अब नॉनसेंस ने आपको आंसर दे दिया, x इज इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस π/4, tan ऑफ पाई प्लस π/4 क्या होता है tan π/4, x इज इक्वल टू 1, ये तो यार पहले नॉनसेंस था, अब इसका आंसर आ गया।
तो गड़बड़ कहाँ पर हुई है? गड़बड़ होती है व्हेन यू टेक tan, cos और sin ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो लिखिए, बस ये लास्ट पॉइंट है, फिर खत्म कर देते हैं। व्हेन यू टेक tan, cos, sin etc on both the sides, there is always a possibility of fake answer। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये चीज नॉनसेंस थी, लेकिन दोनों तरफ tan लेने पर इसने आंसर दे दिया, तो ये आंसर डेफिनेटली गलत है ना, नॉनसेंस का आंसर हो ही नहीं सकता है। Therefore always back substitute your answers, always back substitute your answers। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, आप इसको तो लिख लो, बिल्कुल लिख लो, लेकिन इसका मेथड 2 मैंने आपको बताया नहीं है ना, इसका मेथड 2 मैंने आपको बताया नहीं, मैं 2 सेकंड में आपको बता देता हूँ। और आपका होमवर्क में लिख रहा हूँ, होमवर्क मेथड 2 में आपको मतलब लिटरली 2 सेकंड में बताऊंगा, ऐसे मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको कल मैंने 58 तक दिया था होमवर्क, 50 तक दिया था, 53 तक, तो मैं आपको बहुत लाइट होमवर्क दूंगा, है ना, बहुत लाइट होमवर्क। 53 से लेकर सॉल्व कर लो आप 63 तक, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन, क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, पहले ही अपने दिमाग में बना दो, क्वेश्चंस आर नॉट इजी, हलवे की तरह आपका आंसर नहीं आने वाला कि सॉल्व करा और आंसर आ जाएगा, फाइट मारना पड़ेगा। ठीक है, तो 53 से 63 आप सॉल्व कर लो। कल मैं आपको 89 तक होमवर्क दूंगा, है ना, कल का होमवर्क अपना ज्यादा होगा। 100 क्वेश्चन है लेवल 1 में, हम पूरा करेंगे, सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, इसका मेथड 2 क्या है ना, सिंपल है, यहीं पे करके बता देता हूँ, लिख लेना आप लोग। ये कॉस इनवर्स को क्या लिख दो आप, π/2 माइनस साइन इनवर्स, और इसको भी आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए बड़ा इजी, 1 माइनस 3x²। मैं समझा चुका हूँ यार, इसको मसाला मान लो, तो 1 माइनस मसाला स्क्वायर, y होता तो 1 माइनस y², x होता तो 1 माइनस x²। जल्दी करने के लिए या तो एक और अच्छा तरीका बता देता हूँ कि इसको भी आप ऐसा लिख लो, कि इसको आप ऐसा लिख लो, π/2 माइनस साइन इनवर्स x√3, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है ना। नाउ प्रोसीड एज इट इज, इट्स अ वेरी गुड मेथड, मेथड 2 ज़्यादा अच्छा है, इसमें बैक चेकिंग का कोई लफड़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो बच्चों अपन फिर कल मिलते हैं। आपका चैप्टर यहाँ पे ऑफिशियली खत्म हो जाता है, ऑफिशियली यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म है। ठीक है, सी यू टुमारो। कल आप मॉड्यूल करें सॉल्व और अपन वो डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर एवरीवन। थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड हो गया, बट ठीक है ना, अपना चैप्टर भी खत्म हो गया। ओके देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।